अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग अक्सर ट्रेंड्स को अंधाधुंध फॉलो कर रहे होते हैं, यानी बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, बगैर ये देखे कि वो ट्रेंड्स उनके लिए बने हैं कि नहीं, उनका उसमें कोई फायदा है भी या नहीं। ये ट्रेंड्स जो लोग फॉलो करते हैं ये सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं होते, बल्कि उनकी क्लोथिंग, उनका खाना पीना, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इवन के सोचने के अंदाज को भी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रीजन बताता हूँ कि जिसकी बेस पर लोग इन ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं या फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला रीजन है सोशल एक्सेप्टेंस। एक्चुअली ये हमारी फितरत में शामिल है कि हम सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं और इस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए इसी खौफ की वजह से हम जो भी सोसाइटी में किया जाता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, अब चाहे वो गलत हो या सही। जैसे कि एक क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट एक खास ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स पे ये प्रेशर देते हैं कि मुझे तो वो ही मोबाइल चाहिए, अब वो चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो। उन लोगों को परेशान कर देते हैं और वो लोग मुश्किलात के बावजूद भी वही मोबाइल दिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों दूसरा रीजन हो सकता है कुछ खो देने का खौफ। लोगों को अक्सर ये खौफ होता है कि अगर हमने ये खास ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और ये जो मौका हमें मिल रहा है ये हम गवा देंगे। जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई अगर नया प्लेटफॉर्म आता है या कोई नई ऐप आती है तो हम उसे फौरन डाउनलोड कर लेते हैं। जो जो परमिशन वो ऐप मांगती है हम उसे सब दे देते हैं बगैर ये सोचे कि ये हमारा डाटा यूज करेगी और ये नई ऐप है, कहीं इससे हमें कोई नुकसान ना हो। अब एक रीजन तो है ही खुद सोशल मीडिया, कि आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो चीज भी आपको ज्यादा कहें, यानी सोशल मीडिया पे जो चीज भी ज्यादा दिखाई जाए, जिस पर लाइक ज्यादा हो, जिसको शेयर ज्यादा किया जाए, वही फिर ट्रेंड बन जाती है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि कोई यूट्यूबर किसी नॉन साइंटिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करे तो लाखों में लोग उस प्रोडक्ट को उस यूट्यूबर के कहने पे खरीदने लग जाते हैं, चाहे बाद में हमें जल्दी नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों इसके बाद आता है हर्ड मेंटेलिटी। जैसे कि बहुत सारी तादाद में लोग किसी एक डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, अब वो डायरेक्शन, वो चीज सही हो या ना हो, हकीकत को जाने बगैर आप लोगों को देखते हैं और उस चीज को ही फॉलो करने लगते हैं, लोगों की बड़ी तादाद की वजह से। जैसे कि लोग बगैर किसी नॉलेज के ट्रेडिंग बिजनेस में घुस जाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा देते हैं। उनको देख करके दूसरे लोग भी यही काम करने लगते हैं और बाद में क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। एक रीजन यह कह सकते हैं एजुकेशन की कमी। जब इंसान को सवाल करना ना आता हो, उसको नहीं पता कि सर्च कैसे की जाती है या उसे एनालिसिस करना नहीं आता हो, तो ऐसे में वो हर फेमस चीज पर यकीन करने लगता है। जैसे कि डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं जो दावा करते हैं कि आपका बहुत ज्यादा वजन कम हो जाएगा, तो ये बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं, जबकि ऐसा होगा भी या नहीं, इनके पास कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं होता। फिर आता है इमोशनल डिसीजन। दोस्तों ट्रेंड्स अक्सर आपके इमोशंस को देख करके बनाए जाते हैं, जैसे कि खौफ, खुशी, एहसास कमतरी या लालच। जैसे कि अक्सर एड्स में दिखाया जाता है कि आपने अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदी तो आप नाकाम रह जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, और फिर क्या होता है, लोग जज्बात में आकर के उसको खरीद लेते हैं। फिर एक रीजन आता है दोस्तों स्टेटस या आइडेंटिटी का इशू। कुछ लोग स्टेटस को अपनी आइडेंटिटी या अपना स्टेटस दिखाने के लिए फॉलो कर रहे होते हैं ताकि वो खुद को बहुत ज्यादा एडवांस, अमीर या ज़हीन जाहिर कर सकें। जैसे कि बहुत ही महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, ताकि लोग मुतासिर हो सके, जबकि पीछे आपने इस काम के लिए चाहे कर्ज ही क्यों ना लिया हुआ हो। फिर एक रीजन है दोस्तों खुद एतमादी में कमी। जो लोग खुद एतमाद नहीं होते वो अक्सर दूसरों को फॉलो करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको अपने डिसीजन पर यकीन ही नहीं होता। जैसे कि किसी फेमस पर्सनैलिटी का बोलने का अंदाज, उसका ड्रेस, उसकी थिंकिंग, क्योंकि आपको लगता है कि वो मशहूर है, फेमस है, तो वो सब कुछ सही कर रहा है, तो आप उसे कॉपी करते हैं, अब चाहे वो सही हो या ना हो। अब रीजन आता है पावर ऑफ मीडिया एंड एड्स। मीडिया पर बार बार एक ही चीज दिखाई जाती है, वो लोगों के जहन में बिठा देता है कि जो हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। अब चाहे झूठ क्यों ना हो, बार बार देखने की वजह से लोगों को उस पर यकीन आने लगता है। जैसे कि टीवी पर अक्सर एक ही ब्रांड को बार बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, तो लोग उसको खरीदने लगते हैं, अब चाहे उसका स्टैंडर्ड एवरेज ही क्यों ना हो। अब एक पॉइंट, ट्रेंड्स फॉलो करना तो सबसे आसान काम है दोस्तों, रिसर्च करना, सोचना या डिसीजन मेकिंग करना तो काफी मुश्किल होता है। जबकि कोई भी चलता हुआ ट्रेंड फॉलो करना बहुत ही आसान काम होता है, तो लोग यही करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट अपनी दिलचस्पी, अपनी सलाहियतों को जाने बगैर सिर्फ ट्रेंडिंग कैरियर्स को फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि सीएसएस का एग्जाम दे देना या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना लेना दूसरों को देखते हुए। यहाँ एक आखिरी रीजन ये हो सकता है कि ट्रेंड्स फौरी कामयाबी या जल्दी फायदे का ख्वाब दिखाते हैं, जो नॉर्मली रियलिटी पर बेस नहीं करता।
जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेस को लोग फौरन खरीद लेते हैं इसी चक्कर में, और जबकि बाद में मायूसी होती है। दोस्तों, लोग ट्रेंड्स को फॉलो आखिर क्यों करते हैं? एक तो सोसाइटी का प्रेशर, सोशल मीडिया या फेमस पर्सनालिटीज का असर, सोच की कमी, इमोशनल डिसीजंस और स्टेटस दिखाने की ख्वाहिश। अब दोस्तों, यहाँ पे हर ट्रेंड कोई बुरा नहीं होता। अगर आप जीनियस हैं तो आप सवाल उठाएं, फायदे और नुकसान को देखें और अपने हालात को देखते हुए फैसला करें कि कौन से ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेजॉरिटी अक्सर सही नहीं होती। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो अब है मेरे जाने का वक्त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।